हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब 2.0 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। मैंने बोला था टेलीग्राम पे बोला था कि जैसे ही शॉर्ट वीडियो के अंदर ये टॉपिक पूरा हो जाता है तो मैं एक बड़ी क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इस अध्याय को पूरे प्रश्नों सहित। इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करा दिया है, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा जिससे आप जा कर के सभी शॉर्ट वीडियोस में इस चैप्टर को भली भांति से समझ सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट होने वाला है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा किसी राहगीर ने चिड़िया से, कि पूछा किसी राहगीर ने चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलो आ जाओ इसी मोटिवेशन कोड के साथ शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। आज के हम इस सेशन में पढ़ेंगे पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, है ना। अर्थ एज ए प्लैनेट, अर्थ एज ए प्लैनेट। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी प्रस्तावना अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे हमें उसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान बन जाता है और संक्षिप्त रूप में बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पृथ्वी, यहाँ पर हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी सौर परिवार में सूर्य से तीसरा भौगोलिक एवं भूगर्भिक रूप से एक जीवंत ग्रह है। हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर ये जो जीवन आया वो कैसे आया। तो इसको हम समझने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर को बिल्कुल समाप्त करेंगे। आज की एक पार्ट फर्स्ट में आज इस पृथ्वी और ब्रह्मांड सौरमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, तथा दूसरी जो वीडियो होगी पार्ट 2, उसके अंतर्गत हम चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके अंदर चंद्रमा की उत्पत्ति पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर का हम समापन करेंगे। तो चलो चलते हैं इस वीडियो में आगे। अन्य ग्रहों की अपेक्षा जीवन का संगीत सुनाई व दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा जीवन का संगीत है जो सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है कि पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं और जीवन ना हो, है ना। पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कहीं और जीवन हो। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक जो साक्ष्य है, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं प्रमाण पृथ्वी पर ही जीवन होने के संकेत करते हैं कि भाई वैज्ञानिक जो प्रमाण हुए हैं, वैज्ञानिक जो उन्होंने जो अध्ययन किया है, उनसे यही पता पड़ता है कि अभी तक तो पृथ्वी पर ही जीवन संभव है ना। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन जीवन कैसे संभव हो पाया है, तो इसके ऊपर हम ध्यान लगाते हैं थोड़ा। सूर्य से एक निश्चित दूरी है, सूर्य से एक निश्चित दूरी तथा आदर्श सूर्य ताप में प्राप्त होने के कारण संभव हो पाया है। इस प्रकार की अवस्था को, जो ये अवस्था पाई जाती है, इस अवस्था को गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जानते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में बन सकता है। जिसे सूर्य से एक निश्चित दूरी होने पर ग्रह पर जल कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल है जो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम पीने के काम में और अन्य कामों में हम लेते हैं। तो इसके बाद में हम चलते हैं ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस प्रकार से ये बने हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ सिद्धांत, जिसके अंतर्गत पहला सिद्धांत है न्याहारिका परिकल्पना, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। जब सूर्य युवा अवस्था में था, अपनी युवा अवस्था में था, तो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल थे। तो इनके इस परिकल्पना के अनुसार इस प्रकार से ग्रहों का और सूर्य का निर्माण हुआ। तो परिकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था। किसने किया था? इमैनुअल कांट ने किया था।
फिर इसके अंतर्गत लाप्लेस जो एक गणितज्ञ थे, इन्होंने 1796 1796 में इसमें संशोधन करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसको निहारिका नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो चलो देखते हैं अगला कौन सा अपना सिद्धांत है। ग्रहीय संहित सिद्धांत जो 1900 ईस्वी में किसके किसके द्वारा दिया गया था। 1900 ईस्वी में चैम्बरलिन व माल्टन ने इसको दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार ब्रह्मांड एक अन्य भ्रमणशील तारा जो सूर्य के करीब से निकला, मतलब इनका मानना था कि ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा एक और तारा था जो भ्रमणशील था, है ना। तो वो सूर्य के करीब से निकला। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तारे के गुरुत्वाकर्षण से, उसके तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से एक सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया, जब यह तारा सूर्य से दूर चला गया, तो इससे क्या हुआ कि सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार को हम समझते हैं, जैसे जैसे अपन यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे ये सूर्य है ना, तो ये अपने अपने पथ पर परिक्रमा कर रहा था। तो ये एक भ्रमणशील जो तारा था, ये घूमते हुए आया और ये सूर्य से इसका ये नीचे वाला जो पार्ट है वो टूट कर अलग हो गया। इसमें एक की आकृति बनी, फिर एक सिगार की आकृति, माने यहाँ से एक सिगार की आकृति बनी इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से सिगार की आकृति बनी। तो ये जब ये तारा दूर चला गया, तो ये जो जो बिखरा हुआ जो ये मलबा था, तो इससे क्या है ना, ये घूमते हुए इस सूर्य के करीब घूमते हुए इस इस सिद्धांत से इस प्रकार से अपने ग्रहों का निर्माण हुआ। तो आगे देखते हैं। और यही धीरे धीरे संगनित माने एकत्रित होकर के ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। इस सिद्धांत का समर्थन सर जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने किया था। तो इस सिद्धांत को और बारीकी से समझने के लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा इससे संबंधित वीडियो का। तो आप शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एनिमेशन एआई वीडियो की तरफ से आप समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण हुआ। तो अब इसके अंतर्गत आता है द्वैतारक सिद्धांत, जो बाइनरी थ्योरी जो है, इसके अंतर्गत कुछ समय बाद ही सूर्य के साथ एक साथी तारे होने का जो दावा करते हैं, कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ग्रहों का निर्माण हुआ मानते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, द्वैतारक सिद्धांत के अनुसार। अब इसके बाद में देखते हैं 1950 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक ओटो शिमिट और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका सिद्धांत में पुनः संशोधन किया। और इनका मानना था कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सौर निहारिका से मतलब नेबुला से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना हुआ था। इन कणों के घर्षण व टकराव से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किनका मानना था, यह मानना था भैया अपने कार्ल वाइजास्कर और रूस के वैज्ञानिक ओटो शिमिट का मानना था। ठीक है। इसके बाद में चौथा जो सर्वमान्य सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वमान्य सिद्धांत है, जो आज तक के सभी सिद्धांतों में सब सर्वोच्च शिखर पर है। तो इसमें आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, भी कहा जाता है। सन 1929 में, ध्यान रखने वाली बात है, सन 1929 में एडविन हबल ने इसके प्रमाण देते हुए कहा कि समय गुजरने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगा के बीच की दूरी में विस्तार होना। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टीड स्टेट कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाया है ना। होयल ने किसके द्वारा, स्थिर अवस्था संकल्पना, जिसको हम स्टीड स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत को ही सर्वमान्य
मानते हैं के ही इसके पक्षधर हैं। अब आता है नेक्स्ट, तारों व सौरमंडल का निर्माण। हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ? देखो, बिग बैंग जो थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या हुआ था कि भाई बिग बैंग में थ्योरी में पहले एक परमाणु था जिसके अंतर्गत सभी सभी जो धूल कण वगैरह जो थे, इसमें क्या हुआ, घर्षण हुआ, अत्यधिक तापमान था, अत्यधिक ये गर्म था, इसका तापमान लगभग 4200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापमान था और इसमें घनत्व अधिक हुआ करता था। तो इसमें क्या हुआ, अचानक एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से क्या है, ये अलग अलग दिशाओं में फैल गए, अलग अलग दिशाओं में फैल गए। तो इसको क्या, एक महाविस्फोट हुआ। इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पदार्थ के एकत्रीकरण व गुरुत्वाकर्षण बल की भिन्नता के कारण आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो, जिसमें ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसी के आसपास वो बाकी आकाशीय पिंड उसमें चक्कर लगाने लग जाएंगे। इसी प्रकार से जो इसका विस्तार हुआ, इस बिग बैंग थ्योरी से जो इसका विस्तार हुआ, तो इस विस्तार को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, है ना। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। एक अकेले आकाश गंगा का जो विस्तार है वो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष हो सकता है। यह अनुमानित है, हो सकता है। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। यह आगे बात, विशाल बादल के संचयन से होती है जिसे निहारिका नेबुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुलर कहा जाता है। क्रमशः इसी बढ़ती हुई श्रृंखला में तारों का निर्माण भी संभव हुआ, जो आज से लगभग पाँच से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तारों का जो विकास है वो आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसके अंतर्गत हमारे सौरमंडल भी इसमें बना था। इसमें हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई व एवं ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बनने शुरू हो गए। हमारे सौरमंडल का जो तारा है उसका नाम क्या है? सूर्य है। तथा 8 ग्रह है, 183 उपग्रह हैं, लाखों छोटे मोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, है ना। जो मलबा है, ग्रहों के जो मलबा है उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये पट्टिका जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। और धूमकेतु कॉमेट्स होते हैं जो सूर्य के पास में आने पर एक पूंछ विकसित कर देते हैं और इसके आगे जो जो धातुओं से बना हुआ होता है, तो ये इसको हम पुच्छल तारा कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। वृहद मात्रा में धूलकण व गैस उपस्थित है इन ग्रहों में। अब ग्रहों की बात कर ली जाए तो इन ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह हैं। ये कितने कौन से हैं? ये 4 ग्रह हैं। एक बुध, दूसरे नंबर पे है शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल। तो ये सभी क्या है? इनर प्लैनेट है। इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स भी इन्हीं को ही कहते हैं। इन ग्रहों की विशेषता ये होती है कि ये धातुओं से बने होते हैं तथा इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है, अत्यधिक घनत्व से बने होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अन्य अन्य भी इसका लाभ उठा सके। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट में। तथा शेष चारों ग्रह बृहस्पति, अब जो शेष चारों बचे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो चार ग्रह हैं वो गैस से बने हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह या गैसीय दानव भी इनको कहते हैं। गैसीय दानव भी इनको कहते हैं। तो ये जोवियन प्लेनेट कहा जाता है इनको। इन ग्रहों की विशेषता है कि इन पर हीलियम व हाइड्रोजन गैसों का एक सघन वायुमंडल है। सघन वायुमंडल इनमें पाया जाता है। इनमें स्थल का अभाव है ना, इसमें स्थल का अभाव है। तो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन आई ए यू है ना, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह ड्राफ्ट प्लेनेट की संज्ञा है यहाँ पर, है ना, संख्या नहीं संज्ञा। तो संज्ञा देते हुए ग्रहों की सूची से इसको अलग कर दिया। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि जो ये प्लूटो जो सूर्य का चक्कर लगाता था, तो कभी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता था, तो कभी बहुत ज़्यादा दूर चला जाता था। तो इस कारण से इसको प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं
अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने सौरमंडल का एक चित्र लिया है। इसके अंतर्गत आप सभी को बहुत स्पष्ट तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे अपने मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद में विनस, विनस के बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स, जो ये 4 प्लेनेट है ये इनर प्लेनेट है। यह अपने आ जाती है क्षुद्र ग्रह पट्टिका, जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो इसके जो अंदर है इनको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनका घनत्व अत्यधिक है और इनमें स्थल पाया जाता है ना। तो इसको हम इनर ग्रह कहते हैं, है ना, क्योंकि ये अंदर की ओर है। अब इसके बाद में जो जो यहाँ से देखें, यहाँ इसके एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद ये बृहस्पति, ये शनि, ये अपने अरुण और ये वरुण। तो ये सभी क्या है, ये अपने गैसीय दानव है। माना ये जो 4 ग्रह हैं ये बड़े हैं, आकार में कितने हैं, बड़े हैं, और इनमें स्थल का अभाव पाया जाता है। और इनमें घने हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का क्या है, इसमें घना इसमें वायुमंडल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमेट्स है, जिसको पुच्चल तारा कहते हैं। ये सूर्य के और जो जाते हैं तो पूछ अपने पीछे एक पूछ विकसित करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट माने ये ग्रहों का मलबा जो इसका टुकड़ा है। इसके अंतर्गत ये जो प्लूटो है ये सबसे बड़ा ग्रह है ना। ये सबसे बड़ा इसमें इस क्यूपर बेल्ट में सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके 5 उपग्रह कितने, इसके 5 उपग्रह हैं। और इनके इधर जो इनर बेल्ट है तो इनमें ग्रहों की संख्या कम होती है। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो ग्रह हैं उनमें ग्रहों की उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है। तो टोटल मिलाकर के अपने सौरमंडल में कितने कितने उपग्रह हैं, 183 उपग्रह हैं। और अपने 8 ग्रह माने गए हैं। इस प्लूटो को अगस्त 2006 में हटा दिया गया था। तो चलो आई होप कि आपको इमेज के द्वारा आपको समझ में आया होगा। तो चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं। आईएमपी फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इसके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। ना प्रकाश वर्ष है जो समय का मापन नहीं है, समय का मापन नहीं है, वरन क्या है, दूरी का मापन है। ये दूरी मापने की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यहाँ पर बैठे हुए एक बोलेंगे तो यह जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से दूरी मापेगा। तो एक साल में जो प्रकाश को दूरी तय करने में जो समय लगता है वो 9.5 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है एक वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष होगा वह क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष होगा, मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, 9.5 खरब किलोमीटर होते हैं। वर्ष होगा। पृथ्वी व सूर्य की दूरी 14 करोड़ 95 लाख, यहाँ पर 95 लाख भी है। ठीक है, 95,98,000 किलोमीटर है। तो इतनी दूरी को तय करने में भी प्रकाश वर्ष को 8 मिनट का समय लग जाता है। कितना लग जाता है, 8 मिनट का समय लग जाता है। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मज़ेदार लगा होगा। और इसको ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ना, प्रकाश वर्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अब अपने अपने जो इनर ग्रह, जो पार्थिव ग्रह हैं और जो अपने जोवियन ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। क्या है इसके बारे में, पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जनक तारे के बहुत ही नज़दीक बने हैं। अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। तो अत्यधिक जो तापमान था तो वहाँ पर गैसें टिक नहीं पाई, संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की जो रचना है वो अपेक्षाकृत अत्यधिक दूरी पर हुई, तो इसलिए यहाँ पर घना वायुमंडल पाया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा है सौर पवन। सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, सूर्य के ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में धूल कण व गैसें उड़ा ले गई। सौर पवन की इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों की परतों को नहीं हटा पाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पर तीसरा अपने को पॉइंट दे रखा है, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप निकलती हुई गैसें इन पर टिक नहीं सकी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भाई गैसें इन पर टिक नहीं सकी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका कमेंट मेरा हौसला अफजाई करता है। और नेक्स्ट अपने जो आएगी वीडियो उसमें अपन पढ़ेंगे
अपन पढ़ेंगे पृथ्वी एक ग्रह के रूप में। अपने सेकंड पार्ट होगा जिसके अंतर्गत चंद्रमा की उत्पत्ति और पृथ्वी पर कैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल इनका इनका निर्माण हुआ और किस प्रकार से अपने पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि भाई नेक्स्ट पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं, या शॉर्ट वीडियो में ही आपके चैप्टर्स चलने दूं। तो इसके बाद में यहीं तक आपको धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।